डेंटिस्ट्री में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आते हैं जैसे कि कैविटी प्रिपेयर करना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपको इन डेंटल ट्रीटमेंट से बचना है तो एक ही उपाय है कि आप अपना ओरल हाइजीन बहुत अच्छा रखें, मेंटेन करके रखें। तो ताकि आपको कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट ना कराने जाना पड़े, क्योंकि ये कहीं न कहीं कॉस्टली भी होता है बहुत से लोगों के लिए। और कहीं न कहीं जब डेंटल पेन होता है तो डेंटल पेन माना जाता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और असहनीय पेन होता है डेंटल का। आज हम बात करेंगे कि हम कौन-कौन से ऐसे घरेलू उपाय यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें। तो आज उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर तोशिका बिसोने एंड आज हम बात करने वाले हैं होम रेमेडीज़ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं ताकि आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कर पाएँ और डेंटल ट्रीटमेंट से बच पाएँ। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी डिसीज़ेज़ होती हैं जो ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से होती है और ज़्यादातर चीज़ें आपकी ओरल हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से ही होती हैं, जैसे कि मसूड़ों में से खून आना, मसूड़े नीचे जाना, दाँतों का हिलना, मसूड़े जैसे-जैसे नीचे जाते हैं उसकी वजह से दाँत हिलने लगते हैं, इसे पाइलिया बोलते हैं, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं। तो इन सब के लिए होम रेमेडीज़ आज हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले होम रेमेडी होती है 2 टाइम ब्रश करना। सुबह उठते से आप ब्रश कीजिए, शाम रात में सोने से पहले खाना खाने के बाद आप ब्रश कीजिए। ये 2 टाइम जब आप ब्रश करते हैं तो आपके मुँह में जितने भी बैक्टीरियाज़ होते हैं वो सारे बहुत कम हो जाते हैं और जो हमारे माउथ के लिए जो अच्छे बैक्टीरियाज़ है वही रहते हैं हमारे माउथ में और वो आपको हानि पहुँचाने की जगह आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं। दूसरी चीज़, हम ब्रश तो कर लेते हैं, हालाँकि एक ही बार करते हैं सब लोग, लेकिन 2 बार करना चाहिए। ब्रश करने के अलावा आपको अपनी टंग भी क्लीन करनी चाहिए। टंग क्लीनर्स के थ्रू आप टंग क्लीन कर सकते हैं, जीभी आती है उससे टंग क्लीन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम फ्लॉसिंग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब कोई हार्ड चीज़ खा रहे होते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अगर आप नॉन-वेज खा रहे हैं या फिर आप लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो कई बार होता है कि हमारे दाँतों के बीच में खाना फँस जाता है, जो निकल नहीं पाता है ब्रश के थ्रू भी। तो उसके लिए आप फ्लॉसिंग यूज़ कर सकते हैं। फ्लॉसिंग जब आप करते हैं तो आपके मसूड़ों आपके 2 दाँतों के बीच की जो जगह होती है वो साफ़ होती है। साथ ही साथ वो सारी चीज़ें भी निकल जाती है, वो सारे बैक्टीरियाज़ भी निकल जाते हैं आपके मसूड़ों से और दाँतों के बीच में से, जो कि कहीं न कहीं आपको हानि पहुँचाने वाले हैं और जहाँ पर आपका ब्रश ना पहुँच पाए वहाँ इसीलिए फ्लॉसिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्लॉसिंग कैसे की जाती है? क्या एक फ्लॉसिंग एक धागा होता है, उसके थ्रू आप अपने दाँतों के 2 दाँतों के बीच में से जो भी खाना फँसा हुआ होता है उसे निकालते हैं। इसके थ्रू 2 दाँतों के बीच में जो मसूड़ा होता है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप फ्लॉसिंग करते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप गार्गलिंग कर सकते हैं नमक के पानी से या फिर हल्दी के पानी से आप गार्गल कीजिए। आपके गले के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, प्लस आपके ओरल हाइजीन के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा हम गम मसाज कर सकते हैं। गम मसाज यानी कि आपको बस अपनी उँगली लेनी है और उँगली को इस तरह से अपने गम और अपने आपके जो मसूड़े हैं वहाँ पर उँगली को इस तरह से चलाना है। इससे क्या होगा, आपके मसूड़ों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा और आपके मसूड़े हेल्दी रहेंगे। अगर आपके मसूड़े हेल्दी रहते हैं तो आपके दाँत भी हेल्दी रहते हैं, ठीक है? इसके अलावा हम अगर बात करें तो ऑयल पुलिंग का मतलब होता है कि आप ऑयल ले लीजिए, 1 या 2 स्पून आप ऑयल लीजिए और अपने मुँह में कुल्ले जैसे उसको चलाइए ताकि वो आपके सारे दाँतों पे, सारे मसूड़ों में लगे। इससे क्या होता है कि जो भी बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो भी गंदगी होती है, वो निकल जाती है और कहीं न कहीं उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ऑयल की, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ये सारी होम रेमेडीज़ हैं जो आप एज़ अ प्रिकॉशन यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करना। ये सारे प्रिकॉशंस यूज़ करके आप ओरल हाइजीन जो है वो बहुत अच्छी अच्छी बनी रहेगी और अगर आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन रहती है तो आपको आगे चल के भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अपने दाँतों में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करे आगे चल के एंड आई होप आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम जो भी बीमारियाँ हैं वो उसका सबसे पहला पैसेज आपका माउथ होता है, फिर उसके बाद वो आपके बॉडी में जाकर जो भी डिसीज़ पैदा करती है वो सारी चीज़ें होती है। इवन अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो
यानी कि वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं या फिर इन सारी चीज़ों, तो मीठा खाने की वजह से भी हमारे दाँतों में बहुत दिक्कतें आती हैं। हाँ, दाँत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ दाँत एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे खाना कहीं न कहीं चिपक जाता है, वो पूरी तरह से नहीं निकल पाता है, अल्टीमेटली वो डिसीज़ेज़ में कन्वर्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखें। So this is all about it. Thank you so much for watching this video and let me know in a comment section आप कौन से टॉपिक्स पर मुझसे वीडियो चाहते हैं and I'll pick that. And yeah, thank you so much and don't forget to subscribe to the channel.